my little champs, how are you all? I hope all of you fine. So please take out your English reader book. Today we will complete our exercises. So we also completed these exercises, okay? And today we will do exercise A11. So let's start. In the lesson we have read about Rahul. He went to Raj and apologized to him from the core of his heart. From the core of his heart is an idiomatic expression. It means with an honest feeling. With the help of your teacher, consult a dictionary and match the following idiomatic expression with their meaning. So इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपका लेसन है इसमें राज से अपोलोजाइज करता है कौन? राहुल, ठीक है। और वो क्या बोलता है कि कोर ऑफ हिज हार्ट। तो कोर ऑफ हिज हार्ट का मतलब क्या होता है? विद एन ऑनेस्ट फीलिंग, मतलब वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है अपने फ्रेंड से, राज से, है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे कुछ आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनका मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो यू कैन सी हियर फर्स्ट वन क्या है? एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मीनिंग क्या होगा? वेरी नियर, ठीक है। और स्टोन हार्टेड, स्टोन हार्टेड मतलब क्या होता है? क्रूल। क्रूल मतलब क्या होता है? जो बहुत क्रोधी होता है या जो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, ओके। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10. We will do exercise 12. Now use the expressions as given in A11 in the blanks given below. So you have to fill in the blanks and you have to fill your idiomatic expressions like these, okay. At the stone's throw means very near and stone hearted means cruel, okay. Now, so first one is the new garment store is dash from my house. So the new garment store is at the stone's throw from my house. So यहाँ पर क्या होगा? stone's throw का मतलब क्या हुआ? very near, ठीक है। जो गारमेंट स्टोर है वो कहाँ पर है? उसके घर के बिल्कुल पास है। Mr. Pal is dash, he does not take care of his pets. So Mr. Pal is stone hearted. Stone hearted means cruel, बहुत ही निर्दयी है। कौन? Mr. Pal. He does not take care of his pet. वो pets की केयर नहीं करते हैं, okay. Now we will do exercise A13. Write words which are pronounced in the same or similar way as one given in the boxes. So यहाँ पे आपको कुछ words दिए गए हैं, ठीक है। उनको आपको देखना है कि प्रोनाउंस हो सिमिलर तरीके से, उस तरह से लिखना है। जैसे कि ये क्या लिखा हुआ है? वोन। अब वोन को कैसे हम लिख सकते हैं? वन और वॉन अगर करते हैं तो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज मेड। मेड और ये क्या लिखा हुआ है? मेड। फिर वेदर, वेदर। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। नो, नो। सो यहाँ पे वोन का मतलब क्या होता है? जीतना। यहाँ पे वन का मतलब क्या होता है? एक। यहाँ पे मेड का मतलब क्या है? बनाना। MADE मेड मीन्स बनाना और MAID मेड मीन्स क्या होता है? नौकरानी, ओके। वेदर, वेदर WHETHER वेदर मतलब होता है जबकि, और WEATHER वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। प्रिंसिपल, ये जो PRINCIPAL, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाध्यापक, ठीक है, उसके लिए यूज हुआ है। और PRINCIPLE का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मीन्स होता है रूल्स, यानी कि सिद्धांत। एक नो का मीन्स होता है नहीं, NO
नो का मीन्स होता है नहीं, KNOW नो का मीन्स क्या होता है, जानना. ओके, सो दीज एक्सरसाइजेस आर होमवर्क फॉर यू. ओके, नाउ वी विल turn on next exercise. So page number 11, this is your last exercise. Okay, so A16, imagine you are Rahul, you are feeling sorry for what you did to defeat Raj. Write a letter to Raj apologizing for your behavior and asking him to be योर बेस्ट फ्रेंड अगेन. अब आपको क्या करना है कि आपको इमेजिन करना है कि आप राहुल हैं. ठीक, यू आर फीलिंग सॉरी फॉर वॉट एवर यू डिफीट राज. आप बहुत सॉरी फील कर रहे हैं जो भी आपने राज के साथ किया उसको हराने के लिए. अब आपको राज के लिए एक लेटर लिखना है. अपोलोजाइंग लेटर मीन्स जो आपने राज के साथ गंदा बिहेवियर किया, जो चीटिंग वाला बिहेवियर किया, उसमें सॉरी का लेटर लिखना है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए. तो आप कैसे लिखेंगे, यू कैन सी हियर. सपोज ये कौन है, ये राहुल है, मतलब ये आप हैं. आपको इमेजिन करना है ना. सपोज ये आप हैं और आपका नेम क्या है, राहुल, और आप लिख रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, फिर आपको डेट लिखनी है, फिर क्या लिखना है, डियर राज, क्योंकि राज आपका बेस्ट फ्रेंड है. हाउ आर यू, hope you are fine. I am writing this letter to apologize of my behavior. I know it was wrong to dig a pit for you. I deceived you to win the race. Now I realize my mistake and feel very bad. I am sorry. Please forget everything and let's be friends again. I swear it will never happen again. I hope you believe in my sincerity and accept my apology. Yours sincerely, Rahul. So you can see here, ये आपने लेटर लिखा है अच्छा सा. इसका मैं आपको हिंदी मीनिंग भी समझा देती हूँ. सबसे पहले यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, फिर डेट, फिर डियर राज, फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, होप यू आर फाइन, मुझे लगता है कि तुम सही होगे, और मैं ये लेटर तुमसे सॉरी बोलने के लिए लिख रहा हूँ जो भी मेरा बिहेवियर गलत रहा उसके लिए. आई नो इट वॉज रॉन्ग टू डिग अ पिट, मुझे पता है कि मैंने गलत किया गड्ढा खोद करके, और मैंने गलती से उस रेस को जीता, मतलब चीट करके जीता. नाउ आई रियलाइज माई मिस्टेक, बट मुझे अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ है, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है. मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ सारी चीज़ें भूल जाएं. ठीक है, आप सारी चीज़ों को भूल जाएं. एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं. और आई स्वेयर, मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी. फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, आई होप यू बिलीव इन माई सिंसियरिटी एंड एक्सेप्ट माई एपोलॉजी. मुझे आशा है कि आप मुझ पे विश्वास करेंगे, मेरी सिंसियरिटी पे विश्वास करेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे. ओके, आपका दोस्त राहुल. नाउ योर चैप्टर इज completed class. Please subscribe this channel and share and like also. Bye bye. Thank you.